देख लीजिए आप, जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से हजारों किसान जो है परेशान होते हैं। हजारों किसानों का जिले के जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय को संज्ञान में लें और संज्ञान में लेने के साथ साथ जितने भी भ्रष्टाचार कर्मचारी इसमें हैं उनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई कराने की कृपा। 22 तारीख को परसों जो है भारी बारिश की चेतावनी है। ये मोबाइल में जो वेदर चैनल है वो बता रहा है मौसम। हमारे चैनल के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी महोदय को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं आज या कल। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूर्यप्रकाश दुबे है और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बताते हैं हम पहुंचे हैं मऊ जनपद के अंतर्गत सरोज में खड़े हैं। इस समय तामसा नदी के किनारे हम खड़े हैं और यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ दो नदियों का संगम होता है। एक छोटी नदी जो सरजू नदी जो है उसका संगम है तामसा नदी में। यह नदी जो है आजमगढ़ जनपद से लाट घाट के पास से निकल करके आई है और यह जो है मऊ जनपद में पहुँच करके सरोज में यह नदी समाप्त हुई है। इस नदी को लेकर के आपसे कुछ बात होगी, चूँकि एक आप किसान नेता हैं और किसानों के हित की बात होगी आपसे। चलिए आपसे वार्ता होती है। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप किसान नेता हैं, अपना परिचय दीजिए पहले। देव प्रकाश राय किसान नेता हूं मैं और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से बिलोंग करता हूं। ये सहरोज मेरा घर है। ये सहरोज में तमसा नदी में आकर के छोटी सरजू ये जो इस नदी को आप लेकर के बहुत ही चिंतित हैं, जो लाट घाट के पास से छोटी सरजू निकले और आकर के मऊ जनपद के अंतर्गत सहरोज में तामसा नदी में संगम हुआ है। इस नदी को लेकर के आप किस तरह का विचार रखेंगे और क्या दिक्कत है इस नदी से? ये ड्रेन जो है छोटी सरजू के नाम से है। इसकी खुदाई पिछले साल जो है सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया 21-22 में दिया था। वो पैसा आया, उससे जो है किनारों पर पुकलैंड लगा करके 69 किलोमीटर 69 किलोमीटर की ये ड्रेन है। उधर से लोग खोदना शुरू किए, किनारों को खुर्च रहे थे, पानी हो गया था ड्रेन में काफ़ी। जून का महीना था। मैंने डीएम साहब से मिलकर कहा कि ये जो है ड्रेन खोदी नहीं जा रही है, इस तमाशा हो रहा है। फिर बंसल साहब डीएम थे, 4-5 किलोमीटर सिर्फ बाकी रह गई थी। वो तो नाटक कर लिए थे लोग, काम नहीं किए। और उसके बाद जो है इसमें जो है डीएम साहब ने रोकवाया। इस साल जो है 4-5 किलो 3-4-5 इस नदी की इस ड्रेन की खुदाई हो रही थी, मानक के रूप में अनुरूप नहीं हो रही थी। एकदम नहीं, एकदम नहीं। बीच में मशीन उतरनी चाहिए। पानी पहले इधर से खोदने का नहीं है कि 0 पॉइंट से खोदी जाएगी। 0 पॉइंट से खोद करके बीच में खोदी जाने शुरू किए। किनारों पर पुकलैंड लगा खुर्च रहे थे, मशीन बीच में उतर नहीं रही थी। उसको करते करते लाए यहाँ और जब 3-4 किलोमीटर रह गया मैं कहा डीएम साहब से, डीएम साहब ने काम रुकवा दिया। फिर इस साल उसको जो है ये लोग कुछ साफ़ किया है। मैंने किनारों को खोद कर सिंचाई विभाग के द्वारा खुदाई की गई, जो भी खुदाई की गई, खुदाई ना हुई चाहे हुई, खुदाई ना होने से क्या नुकसान है? ये बाढ़ खंड आजमगढ़ सिंचाई विभाग का खंड है। बाढ़ खंड आजमगढ़ के अंतर्गत ड्रेन है। इसका कार्यालय आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में अधिकारी रहते हैं, मनमानी करते हैं। उन्हें मऊ में आना नहीं है। बिना देखे इसमें आप जाएंगे, आप जाकर के घूम कर देखिएगा। बीच बीच में नदी सूखी हुई है और पूरा फतेहपुर, मसीना, बीवीपुर, तिघरा, उधर जो है बहुत दूर तक रदवा सराय तक ठीक है 30-35 किलोमीटर के एरिया में पानी लगा है। 4-5 किलोमीटर पानी नहीं है। बीच में चिश्तीपुर घाट के दक्षिण। कहने का मतलब है कि नदी जड़ से शुरू हुई है, उधर पानी है, लेकिन जहाँ लास्ट होता है नदी का, जहाँ वहाँ पानी नहीं है। यहाँ भी नहीं है, बीच बीच में भी सूखी है। बीच में सूखी है। चिश्तीपुर घाट के दक्षिण तरफ सूखी है। फिर जो है आपके जो है ये काछी की बारी है, हमारे काछी की चखरा और काछी भुजा के बीच में वहाँ से उधर से निकल के आता नहीं है। इधर नहीं आता नहीं है, जाम लगा हुआ है। आप जाइएगा देखिएगा, आप जाइएगा देखिएगा पूरी नदी जो है जाम पानी में फंसी पड़ी हुई है, एकदम पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देखिए और इसको आप सरकार माननीय योगी जी तक इस बात को। आप किसान नेता हैं, इस नदी से किसानों का कितना नुकसान होता है? हजारों एकड़ फसल अजमतगढ़ से लेकर के और सहरोज तक जो निचले इलाके हैं, अभी पानी बढ़ेगा। जो लोग धान रोपे हैं, धान डूब जाएगा। उसके बाद वो जो है कुआर कार्तिक अगहन तक जो है पानी रहेगा, जब तक जो है गेहूँ बोने का समय बीत जाएगा। गेहूँ भी नहीं बो पाते हैं लोग, धान भी नहीं होता है। हजारों एकड़ फसल जो है न होने के कारण बारिश में पानी लग जाता है और ये क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। एकदम जलमग्न हो जाता है। इस पूरे ड्रेन में हुए भ्रष्टाचार के लिए यहाँ बलिया के अधीक्षण अभियंता जो ड्रेनेज मंडल के हैं वो, और मऊ आजमगढ़ के जो है एक्सियन, ये दोनों और उनके नीचे के जेई और एई, ये लोग जिम्मेदार हैं। एससी स्तर से इसका टेंडर हुआ था। अधीक्षण अभियंता ने अपने चहेतों को टेंडर दिया और दे करके और काम न करने का जो है मतलब उन लोगों का साठगांठ था। पुकलैंड लगाकर किनारों को थोड़ा थोड़ा खुर्चा गया। अब जो है इधर 4-5 आप लोग देख सकते हैं यूपी टॉप न्यूज़ के माध्यम से बता दें आपको कि यह जो नदी निकल करके आती है 69 किलोमीटर की ड्रेन आजमगढ़ जनपद से लाट घाट से और मऊ जनपद में आकर के मिलती है। इस ड्रेन की खुदाई के लिए आपके द्वारा बताया जा रहा है कि पैसा आ जाता और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करके इसको जो है गमन कर दिया गया और बढ़िया तरीके से खुदाई नहीं हुई। खुदाई न होने के कारण
हर साल इस क्षेत्र में जल जमा हो जाता है और जल जमा होने के कारण किसान परेशान हो जाते हैं और किसानों को बहुत दिक्कतें होती हैं, आपके द्वारा बताया जा रहा है। हजारों एकड़ फसल यहीं चकरा मौजा है, उसमें जो है चकरा में, काछी में, चिश्तीपुर में, भांवरकोल में, हिलसा में, अबूपुर में, कोडरा में, फतेहपुर में, मसीना में, तिघरा में, बीबीपुर में, इन गाँव में देख लीजिए आप, जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से हजारों किसान जो है परेशान होते हैं। हजारों किसानों का फसल जो है जलमग्न हो जाता है और फसल यहाँ उत्पन्न नहीं होती है। उसके विरोध में आप खड़े हैं और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि हजारों किसान यहाँ परेशान हैं। आप लोग देख सकते हैं यूपी टॉप न्यूज़ के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय को संज्ञान में लें और संज्ञान में लेने के साथ साथ जितने भी भ्रष्टाचार कर्मचारी इसमें हैं उनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई कराने की कृपा करें। आप जिला के जिलाधिकारी महोदय से चाहे ऊपर के किसी सरकारी अधिकारी से, इस विभाग के अधिकारियों से मिले थे आप? इसी महीने में जून में मैं 7 जून को मिला था डीएम साहब से, नए वाले डीएम साहब से। उनका व्यवहार अच्छा लगा। उन्होंने जो है तुरंत जो है अपने पीए से कहा कि इसको जो है एसडीएम के व्हाट्सएप पर डाल दो, उनको इसकी कापी भेज दो। और मेरी दरखास्त को तुरंत उनके पीए ने जो है, मनीष सिंह ने जो है डाल दिया एसडीएम के उस पर, व्हाट्सएप पर, और कहा कि आपकी दरखास्त चली गई। मुझसे बताया कि आपकी दरखास्त चली, कार्रवाई शुरू हो गई। एसडीएम ने नायब तहसीलदार को दे दिया। ऐसे नायब तहसीलदार को जो छुट्टी पर थे, मतलब इधर उधर 17-18 दिन पहले आपने दिया था। 18 दिन पहले वो दरखास्त मेरी घूमती रही। फिर मैं एसडीएम साहब से मिला। उन्होंने जो है 20 तारीख को कानूनगो को भेजा। कानूनगो घूम करके पूरी ड्रेन मेरे साथ देखे। फिर 21 तारीख को एसडीएम साहब देखे। पूरी ड्रेन भारी पानी से भरी हुई है। अब फिर 6 दिन बाद जो है, 21 के बाद 6 दिन बाद एसडीएम साहब ने 27 को जो है बाढ़ खंड के लोगों को, कल अखबार में था कि बुलाया है, ठीक ना, मतलब वो लोग आएंगे तो उनके साथ घूमेंगे। और 27 तारीख को परसों जो है भारी बारिश की चेतावनी है। ये मोबाइल में जो वेदर चैनल है वो बता रहा है मौसम। हमारे चैनल के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी महोदय को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं आज या कल, परसों भारी बारिश है पूर्वांचल में, परसों भारी बारिश है, 97% बारिश दिखा रहा है। आज या कल वो घूम करके छोटी सरजू को, फतेहपुर, मसीना उधर देखें, ठीक ना, हिलसा में, भांवरकोल में, चिश्तीपुर में, अबूपुर में, काछी में, ये देखें कि पानी लगा कि, सरोज में भी देखें कि नहीं गिर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पानी नहीं गिर रहा है, ऊपर पानी भरा। देख लीजिए जिलाधिकारी महोदय, आपसे निवेदन किया जा रहा है, आपसे विनम्र निवेदन है आपके द्वारा भी, और किसानों की तरफ से मैं विनम्र निवेदन आपसे करता हूँ कि इन किसानों को बचा लीजिए आप। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।